पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं कि ये इक्वल होता है हमारे पास आर क्रॉस पी। यहाँ के हमारे पास आर है पोजीशन ऑपरेटर और इसे लिख सकते हैं हम आई कैप एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। एंड मोमेंटम ऑपरेटर को हम लिख सकते हैं पी एक्स आई कैप एंड पी वाई जे कैप एंड पी जेड के कैप। और अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट पता करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास आर क्रॉस पी आइटा कैप के कैप जे कैप एंड के कैप एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। तो यहाँ से आएगा हमारे पास एटा एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स 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 पी वाई एंड हमारे पास आ गया वाई पी एक्स। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास प्लस जे, ये आ गया हमारे पास जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड और उसके बाद प्लस के कैप, ये हमारे पास आ गया एक्स पी जेड माइनस जेड पी सॉरी ये हमारे पास आएगा के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो अगर इसे कंपेयर करें हम कि एल के साथ एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप, इसके साथ कंपेयर करें हम तो हमारे पास एल एक्स क्या आ जाता है, एल एक्स हमारे पास आएगा वाई, एल एक्स हमारे पास आ गया एक मिनट। तो हमने कुछ रिलेशंस गलत लिख लिए थे इसके सॉल्व करते वक्त, तो उसे करेक्ट कर लीजिए। हमारे पास ये आएगा वाई पी जेड जेड पी वाई एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास जेड पी एक्स एंड एक्स पी वाई, और ये आएगा हमारे पास एक्स पी वाई एंड वाई पी एक्स। ठीक है, तो अगर इसे कंपेयर करें इसके साथ हमारे पास आएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसे याद रखने का तरीका ये है हमारे पास कि x, देखिए हम यहाँ पे एल एक्स आ रहा है, एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स वाई जेड, और इसे उल्टा देना है यहाँ पे जेड वाई। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एल वाई, इसको हम लिखेंगे y के बाद क्या आता है हमारे पास जेड पी एक्स, जेड के बाद दोबारा x आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद x p z, और l z का हमारे पास आएगा, इसको लिख z के बाद x और फिर y, और y का फिर उल्टा देना है इसको y p x, l z z x y y x y z x x z। और इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम ही आएगा हमारे पास। एल वाई क्या है हमारे पास जेड पी एक्स जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और ये भी हमारे पास सेम है। और इन रिलेशंस को हमने याद रखना है, इसको हम बॉक्स बना के लिख देते हैं। तो चलिए अब हम कम्यूटेटर ब्रैकेट हमारी करते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटर ब्रैकेट जो हमने करनी है वो है हमारे पास पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम, पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम। तो मान लीजिए पोजीशन हम एक्स डायरेक्शन में लेते हैं एंड एंगुलर मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन में लेते हैं, इनकी कंप्यूटेशन ब्रैकेट हमारे पास क्या आएगी।
तो देखिए इसे हम पहले तो यहाँ से वैल्यूज इसकी पुट कर लेते हैं एल एक्स की। उससे पहले हम इसे ओपन करते हैं कि एक्स एल एक्स माइनस एल एक्स एक्स, नहीं इसे ओपन नहीं करते हम, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं हम इसकी पहले एक्स वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो अब इसे ओपन करते हैं। इसके सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे हमारे पास, एक्स वाई पी जेड माइनस एक्स जेड पी वाई, ये आ गया हमारे पास। और अब हम इस कम्यूटेटर ब्रैकेट को ओपन करना ऑलरेडी हमने सीख रखा है, वो कैसे करेंगे हम कि ये आएगा हमारे पास एक्स वाई, पीछे कौन सी टर्म बच गई हमारे पास पी जेड, और पी जेड हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है, और प्लस एक्स एंड पी जेड, एंड हमारे पास बाकी बचा y, और y कौन सी पोजीशन पे है हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे। और इसके बाद कम्यूटेटर ब्रैकेट जो हम करेंगे कम्यूटेशन ब्रैकेट वो है x एंड z, और बाकी बचा हमारे पास py, और py हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है, और माइनस x एंड z बचा हमारे पास x एंड py बचा हमारे पास z, और z फर्स्ट पोजीशन पे है। और इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली हम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस कम्यूटेटर ब्रैकेट की। वो कैसे, क्योंकि हम इन कम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो इसे हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं इसमें। तो x एंड y की हम कम्यूटेशन ब्रैकेट जानते हैं 0 के इक्वल होती है, और इसकी वैल्यू भी 0 होती है, और इन दोनों की वैल्यू भी हमारे पास 0 आती है। ठीक है, तो ये सारी कम्यूटेटर ब्रैकेट हमारे पास 0 के इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन। तो इसके बाद इसके साथ ही हम कुछ और रिलेशन भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। वो कौन से हैं हमारे पास, y एंड एल वाई 0 आ जाएगा हमारे पास, एंड उसके बाद आता है z एंड एल जेड भी हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, और हम अगली कम्यूटेटर ब्रैकेट करते हैं, वो कौन सी है, पोजीशन इन x डायरेक्शन एंड एंगुलर मोमेंटम इन y डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं ly की। वो क्या है हमारे पास, यह है ly, तो y के बाद कौन सा आता है z p x, z के बाद क्या आता है x, और इसको उल्टा देना है हमने या x p z। ठीक है, तो यहाँ से हम कंफर्म करते हैं कि हमने ठीक लिखा है या नहीं, z p x माइनस x p z। ठीक है ये, ठीक है। इसके बाद हम इसे ओपन करते हैं कि x z p x माइनस x x p z। ठीक है, इसे हम ओपन कर लेते हैं x z की कम्यूटेटर ब्रैकेट, और बचा पी एक्स हमारे पास पीछे आएगा, और प्लस x पी एक्स z आगे लिख देंगे इसे हम, माइनस x एंड x की कम्यूटेशन ब्रैकेट पी जेड हमारे पास पीछे आ गया, और माइनस x की पी जेड के साथ कम्यूटेशन ब्रैकेट, और x हमारे पास आगे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसकी कम्यूटेशन ब्रैकेट की वैल्यूज पुट कर देते हैं जो ऑलरेडी हमने निकाल रखी हैं। देखिए एक्स जेड की कम्यूटेशन ब्रैकेट 0 होती है हमारे पास, और ये इसकी वैल्यू कुछ आती है हमारे पास। क्या वैल्यू आती है इसकी, इसकी वैल्यू आती है योटा एच कट। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारे पास कम्यूटेशन ब्रैकेट 0 आती है, और ये भी 0 आती है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स एल वाई इज इक्वल टू योटा एच कट जेड ग्रेटर। तो इसे हम याद भी रख सकते हैं कि एक्स वाई जेड, क्योंकि
ये जो जितनी भी मैं कम्यूटेटर ब्रैकेट याद करवा रहा हूँ आपको, ये आपने ऐसे ड्राइव नहीं करनी बार बार, आपने इसको सीधे ही रिमेंबर कर लेना है ताकि आपका टाइम बच सके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये है फर्स्ट रिलेशन हमारे पास। और सेकंड क्या आएगा हमारे पास, एल वाई सॉरी वाई एंड एल जेड का एओटा एच कट वाई जेड एक्स, एंड हमारे पास थर्ड रिलेशन आएगा इसका जेड एल एक्स जेड एक्स एंड एओटा एच कट वाई। ठीक है, ये तीन रिलेशन हमारे पास आ गए। हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इन तीन रिलेशन से और आगे तीन रिलेशंस लिख सकते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो पहले करके आए हैं हम, कि अगर हमारे पास एल वाई एंड एक्स की कम्यूटेशन ब्रैकेट हमें लिखनी हो तो वो होगी हमारे पास माइनस एओटा एच कट एंड जेड, और इसको भी ऐसे उल्टा कर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 6 रिलेशंस हमारे पास आ जाएंगे। तो इसके आगे वाली जो कम्यूटेशन ब्रैकेट हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कि अब हमने कॉम्बिनेशन कर लिया है x एंड एल वाई का, लेकिन हमारे पास एक कॉम्बिनेशन अभी हमने नहीं किया, वो है कि अगर यहाँ पे एल एक्स एंड वाई, इसका कॉम्बिनेशन अभी तक हमने नहीं किया, तो इसे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे एल एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एल एक्स हमारे पास है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई एंड वाई, इसे ओपन कर लेते हैं हम, माइनस जेड पी वाई एंड वाई। तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं हम, वाई वाई एंड पी जेड हमारे पास पीछे आ गया, प्लस पी जेड वाई एंड वाई हमारे पास आगे आ गया। ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो इसके आगे आएगा हमारे पास जेड वाई पी वाई हमारे पास पीछे आ गया, माइनस पी वाई वाई और जेड हमारे पास आ गया। अब देखिए इसकी कम्यूटेशन ब्रैकेट हमारे पास 0 होती है और इसकी कम्यूटेटिव ब्रैकेट हमारे पास होती है वाई, और इसका आएगा हमारे पास माइनस एओटा एच कट, सॉरी इसकी कम्यूटेटिव ब्रैकेट भी हमारे पास 0 होती है और इसकी भी हमारे पास कम्यूटेटिव ब्रैकेट 0 होती है, लेकिन इसकी कम्यूटेटिव ब्रैकेट हमारे पास 0 नहीं होती, और ये है माइनस जेड ऑपरेटर एंड माइनस एओटा एच कट इसकी वैल्यू आएगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास एल एक्स वाई, इसकी वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई हमारे पास एओटा एच कट जेड। और इसे याद रखने का तरीका जो है हमारे पास, यहाँ भी एक्स वाई एंड जेड का रिलेशन बन रहा है, और इससे आगे 2 रिलेशन हम और लिख सकते हैं। वो कौन से हैं हमारे पास, एल वाई जेड, इसका होगा हमारे पास एओटा एच कट वाई जेड, और थर्ड रिलेशन होगा हमारे पास एल जेड एक्स और इसका आएगा एओटा एच कट वाई। और अगर हम देखें सेम रिलेशन आया था हमारे पास किसका, एक्स एंड एल वाई का, ठीक है, और सेम रिलेशन आया था हमारे पास वाई एंड एल जेड का, और सेम रिलेशन आया था हमारे पास जेड एंड एल एक्स का। ठीक है,
तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसके आगे वाला जो कम्यूटेटर ब्रैकेट हमने करनी है वो है मोमेंटम ऑपरेटर एंड एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर एंड एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। उसमें करेंगे हम px एंड lx की कम्यूटेशन ब्रैकेट। तो सबसे पहले तो हम lx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। वो है हमारे पास px y pz, यहाँ पे lx y z माइनस z y, ठीक है। तो इसे ओपन कर लेते हैं हम, px y pz माइनस px एंड z p y, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम कि हमारे पास, इसे ओपन कर लेते हैं हम, px y, पीछे कौन सी बचा हमारे पास, p z प्लस px pz y, ठीक है। उसके आगे हम लिखेंगे कि px z py माइनस हमारे पास आ गया px py z हमारे पास आगे आ गया, ठीक है। तो इनकी कम्यूटेशन ब्रैकेट्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो इनकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि px एंड y की हमारे पास कम्यूटेशन ब्रैकेट जो आई थी वो आई थी 0, और ये भी हमारे पास 0 आई है, और ये भी हमारे पास 0 है, और ये भी हमारे पास 0। तो हमारे पास px एंड lx की कम्यूटेशन ब्रैकेट क्या आ गई, 0 आ गई। तो इससे कुछ और रिलेशंस हम लिख सकते हैं, py एंड ly 0 आएगा हमारे पास, pz lz हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे वाली हम कम्यूटेटर ब्रैकेट करते हैं। ये सारी कम्यूटेशन ब्रैकेट आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। इसको याद रखने की ट्रिक या तो जो मैंने बताई है वो अपना लीजिए, और या फिर आप अपनी खुद की कोई कैसे आपको याद रखना है वो कोई ट्रिक यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद जो हमने कम्यूटेशन ब्रैकेट करनी है वो है px एंड ly की। मोमेंटम इन लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन एंड एंगुलर मोमेंटम इन y डायरेक्शन। तो अगर हम इसकी कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करें तो उसके लिए हम पहले तो ly की वैल्यू लिख लेते हैं। इसमें ये आ गई हमारे पास, यहाँ पे ly है, y के बाद z l x माइनस x l z, ये आ गया हमारे पास z l x एंड l x z l z। तो ये आएगा हमारे पास px z l x माइनस px एंड x l z। क्या ये ठीक करें हम, px ly z x x z गलत कर रहे हैं, गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे आ रहा था px, यहाँ पे आएगा pz, और यहाँ पे भी px आएगा मेरे पास, और यहाँ पे भी गलत हो गया है ये pz, इसे करेक्ट कर लीजिए। तो इसके बाद हम करेंगे px एंड z, px बाहर आ गया हमारे पास, और px px z आगे लिख दिया हमने, px एंड x, उसके बाद हम pz पीछे आ गया हमारे पास, माइनस
पी एक्स एंड पी एक्स, सॉरी पी एक्स एंड पी जेड एंड एक्स हमारे पास आगे आ गया, ठीक है। तो इसकी कम्यूटेशन ब्रैकेट 0 होती है, इसकी कम्यूटेशन ब्रैकेट भी 0 होती है हमारे पास, इसकी कम्यूटेशन ब्रैकेट 0 नहीं होती है हमारे पास, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास माइनस योटा एच कट, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 होती है। तो कम्यूटेशन ब्रैकेट आ गई हमारे पास पी एक्स एल वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी योटा एच कट पी जेड। इसे हम याद भी रख सकते हैं कि पी एक्स एक्स वाई जेड, ठीक है। और इससे आगे कुछ रिलेशंस लिख सकते हैं हम कि पी वाई एल जेड इज इक्वल टू योटा एच कट वाई जेड पी एक्स। इसके आगे हम लिख सकते हैं पी जेड एल एक्स, उसके बाद जेड एक्स योटा एच कट, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास पी वाई, ठीक है। जैसे हमने पीछे किया था कि ये रिलेशन तो हो गया हमारे पास पी एक्स एंड एल वाई का, लेकिन हमारे पास एक रिलेशन अभी नहीं हुआ। वो कौन सा है हमारे पास? वो है हमारे पास, अगर हम रिलेशन करें एल एक्स एंड पी वाई का, तो जो उसकी कम्यूटेटिव ब्रैकेट आएगी वो बिल्कुल इक्वल होगी ए योटा एच कट पी जेड के साथ, ठीक है। आप खुद से फाइंड करके देखना, ये सेम ही आएगा आपके पास, ठीक है। और ये चेक करना कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद इसकी भी कम्यूटेशन ब्रैकेट हमारे पास इक्वल आएगी एल वाई एंड पी जेड। इसकी कम्यूटेशन ब्रैकेट इक्वल आएगी हमारे कि एल जेड एंड पी एक्स, ठीक है। तो ये 6 कम्यूटेटर रिलेशन हमारे पास आ गए हैं, इसको भी याद रखना है हमने। और इसके बाद जो कम्यूटेटर ब्रैकेट हम करेंगे वो है एंगुलर मोमेंटम विद एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम विद एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी कम्यूटेशन ब्रैकेट हमारे पास मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। एल एक्स की आपके पास आएगी 0, एल वाई की आपके पास आएगी 0, एल जेड एंड एल जेड की आपके पास आएगी 0। लेकिन अगर आप फाइंड करेंगे एल एक्स एंड एल वाई की, ये हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मामला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल एक्स की वैल्यू भी हम पुट करेंगे एंड एल वाई की वैल्यू भी पुट करेंगे। मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आ गया हमारे पास एल पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई का आ गया हमारे पास जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। क्या हमने ये ठीक लिखा है? वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है। जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये भी ठीक है। और अगर इसे खोलेंगे हम तो पहले 4 कॉम्बिनेशन तो इसके बनेंगे, ठीक है। फिर एक एक कॉम्बिनेशन से 4 कॉम्बिनेशन फिर दोबारा बनेंगे। तो अगर इसे मैं सॉल्व करना जाए तो हम तो पागल हो जाएंगे। तो जहाँ तक मैं सॉल्व करता हूँ वहाँ तक ही आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जो ट्रिक मैं बताऊँगा वही लगानी है, ठीक है। और यही अगर ऐसा क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में आ जाए आपके तो यही करना है जो अब हम करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमने, वाई पी जेड, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ आएगा हमारे पास जेड पी एक्स। पहले तो चारों कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं हम, माइनस हमारे पास आ गया वाई पी जेड एक्स पी जेड, उसके बाद माइनस जेड पी वाई जेड पी एक्स प्लस
जेड पी वाई एक्स पी जेड। तो अगर इसके आगे हमने सॉल्व नहीं करना, जो जो कॉम्बिनेशन बचते हों वही हमने आगे लिखने हैं। कैसे? देखिए y एंड z एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे, ठीक है, तो ये तो रिलेशन ही नहीं बचता, इससे लिखने का कोई फायदा नहीं है। y एंड px ये क्या कम्यूट करेंगे एक दूसरे के साथ? बिल्कुल, ये भी रिलेशन नहीं बचेगा हमारे पास। pz एंड z ये हमारे पास बचेगा, इसे ऐसे ही लिख लीजिए हम, pz एंड z। अगर pz एंड z हमने लिख लिया है तो बाकी कौन बचा? y एंड px। y फर्स्ट पोजीशन पे है एंड px सेकंड पोजीशन पे है, इसे आप ऐसे लिख लीजिए। और उसके बाद pz एंड px का रिलेशन भी जीरो होगा हमारे पास। ऐसे ही हमने यहाँ पे करना है कि y का x के साथ जीरो होगा, y का pz के साथ जीरो होगा, pz का x के साथ एंड pz का z के साथ, ये सारी ही टर्म हमारे पास जीरो हो गई। और उसके बाद z का z के साथ जीरो, z का px के साथ जीरो, py का z के साथ जीरो, और ये भी सारी टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें z, ये आपको दिख रहा है, z एंड x का जीरो हो जाएगा, z एंड pz का हमारे पास बचेगा। और ये क्या आएगा हमारे पास? प्लस z एंड pz, बचा कौन सा हमारे पास? py एंड x। py हमारे पास पीछे है, x हमारे पास आगे है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा कॉम्बिनेशन बचता है हमारे पास? py x जीरो हो जाएगा, py एंड pz हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो ये दो रिलेशंस हमारे पास बचे हैं, ठीक है। तो अगर इन्हें हम देखें, ये ऑपरेटर्स हैं, pz माइनस योटा एच कट, ठीक है, px प्लस ये हमारे पास आएगा योटा एच कट py, और इसे लिख लेते हैं हम योटा एच कट y px, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास योटा एच कट और x py माइनस y p। और अगर इसे ध्यान से देखें हम, यहाँ पे कोई रिलेशन बन रहा है हमारा, इसे मैच कर रहा है कोई रिलेशन, x py y px, तो ये हमारे पास lz के साथ मैच कर रहा है। तो इसे लिख सकते हैं हम योटा एच कट lz, तो हमारे पास lx ly, ये आ गया हमारे पास lx एंड ly इज इक्वल टू योटा एच कट lz, ठीक है। इससे हम कुछ और रिलेशंस लिख सकते हैं, वो कौन से हैं हमारे पास? ly lz इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, सभी में यही आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा, एक्स वाई जेड बन रहा होगा, ठीक है। फिर वाई जेड हमारे पास है, यहाँ पे एल एक्स लिख सकते हैं हम इसे, फिर हम एल जेड एल एक्स इसे लिख सकते हैं हम योटा एच कट एल वाई, ठीक है। आप ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करिए, ये वाली प्रॉपर्टी का आप यूज करिए और इससे 3 रिलेशन और बना लीजिए, ठीक है। तो ये हमने सारे तकरीबन सारे कम्यूटेशन ब्रैकेट के कॉम्बिनेशन कर लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं हम, और अगले लेक्चर में हम कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस और करेंगे, और उसके बाद हम अगला जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।